How are you? Fine? Good. I hope you all are safe and sound. So before starting today's class, everyone join your hands and close your eyes. We will do a prayer. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Okay, so now you can open your eyes. So yesterday we did revision of English grammar, that is has, have and had. And today we are going to revise was, were and talking about past. So and today and we will also do an exercise for was and were and talking about past. So everyone open your textbook. We will first revise from textbook and then we'll see the exercise. Okay. Yes. So we use was with I, he, she and it. It helps us how we were in the past. Means by using was and where we can know that how we were in the past or what were we doing. Past मतलब कि वैसा जो ऑलरेडी हो चुका है, राइट? दैट इज बिफोर, दैट इज यस्टरडे, उससे पहले उनके पहले के जो डेज होते हैं, दैट ऑल बिकम्स अवर पास्ट. सो पास्ट में हम क्या कर रहे हैं या हम कैसे थे, सो that is what we can come to know with the help of was and were. So was and were से हमें ये पता चलेगा या फिर ये पता चलता है कि हम पास्ट में क्या कर रहे थे या तो फिर क्या कैसे थे. Okay, now see, for pronouns such as I, he, she, it, for one person and for one thing, यानी कि कोई भी one naming word, so for them we use was. for past, now यानी कि present के लिए हम I के साथ am को यूज करेंगे and he, she, it या फिर one in number naming word के साथ we use is. But for past we use was. And for more than one person, okay, that is for more than one naming words and with pronouns such as you, we, they, with them for present यानी for now we use are and for past we use were. ओके, सो कोई भी अगर वन पर्सन की हम बात कर रहे हो, सिर्फ वन इन नंबर नेमिंग वर्ड की बात करें तो उनके साथ हम was यूज करते हैं फॉर पास्ट, एंड अगर मोर देन वन हो तो उनके साथ हम were यूज करते हैं. ओके, यस. सो नाउ टेक योर 1B notebook and we will see an exercise. So in 1B, that is your in grammar notebook, write CW, today's date and also give heading revision. ठीक है. Then write question 1, fill in the blanks. Fill in the blanks with was और where. मीन्स कि यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी है वो हमें फिल करनी है विथ was और where. was से या तो फिर where से. नाउ फर्स्ट वन, they blank at the hotel. They blank at the hotel. So see, हमें यहाँ पर was से या तो फिर where से इस blank को fill करना है.
सो हम क्या करेंगे, ये ब्लैंक के आगे यहाँ पर जो प्रोनाउन है या तो फिर जो नेमिंग वर्ड है उसे देखेंगे और देखेंगे कि वो 1 इन नंबर है या मोर देन 1. सो सी दे कैसा होता है, दे हम यूज करते हैं फॉर मोर देन 1 person. सो दे, सो हियर वी विल राइट yes where. They were at the hotel. मतलब कि वो होटल पे थे. Now second, you blank in the school. You blank in the school. So यहाँ पे क्या है, यू है. जैसे कि मैंने कहा ना कि ब्लैंक के आगे जो प्रोनाउन हो या नेमिंग वर्ड हो वो हमें देखना है. सो यहाँ पे क्या है, यू. यस, सो यू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यू के साथ हम क्या लिखते हैं, वेर. यस, वी राइट वेर विथ यू. सो वेर, यू वेर इन द स्कूल. नाउ थर्ड, शीना यानी कि नेम ऑफ ए गर्ल. ओके, शीना इज नेम ऑफ ए गर्ल. शीना ब्लैंक इन द गार्डन. शीना ब्लैंक इन द गार्डन. सो नेम ऑफ अ पर्सन. सो विथ नेम ऑफ अ पर्सन यानी कि अगर किसी भी पर्सन का नेम दिया हो तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉज. यस, शीना वॉज इन द गार्डन. मतलब शीना गार्डन में थी. नाउ फोर्थ, माई फ्रेंड डैश एट द सर्कस. सर्कस मतलब पता है ना आपको, सर्कस क्या होता है, जहाँ पे जोकर होता है ना, फिर वो वहां पर बहुत सारी कर्तव्य दिखाते हैं. सो यस, दैट इज सर्कस. सो माई फ्रेंड है, दैट इज 1 person. सो विथ 1 person वी यूज was. Yes, my friend was at the circus. मतलब मेरा फ्रेंड सर्कस पे था. A rabbit dash running up a tree. A rabbit यानी ओनली वन नेमिंग वर्ड. तो 1 नेमिंग वर्ड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, वॉज. ए रैबिट वॉज रनिंग अप ए ट्री. यानी एक रैबिट जो था वो रन करते करते ट्री पे जा रहा था. A rabbit was running up a tree. Okay. So this you have to write in your 1B notebook. So that is was and were. So again repeating was and were. So was and were we use for past. Past के लिए यूज करते हैं and इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम ये दिखा सके कि जो भी पर्सन है, थिंग है, वो पास्ट में क्या कर रहे थे या फिर कैसे थे. ठीक है. सो ये दिखाने के लिए हम was and were यूज करते हैं. Was we use with 1 person, that is only one in number naming word, and with pronouns such as I, he, she and it. And where we use when there are more than 1 naming words and with pronouns such as we, they and you. Okay. Yes. Now we will revise
टॉकिंग अबाउट द पास्ट। टॉकिंग अबाउट पास्ट यानी कि ऐसी चीजें, और टॉकिंग अबाउट यस्टरडे यानी कि ऐसी चीजें जो कल हो चुकी है, राइट। सो दैट इज अवर पास्ट ओनली, जो पास्ट में हो गई है। सो बाय दीज हमें ये पता चलता है फ्रॉम दिस चैप्टर कि डूइंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें पास्ट के लिए कैसे लिखा जाता है। डूइंग वर्ड्स को, डूइंग वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हम क्या कर रहे हैं या क्या हमारी कौन सी एक्शन हमने की वो दिखाते हो, राइट। सो वो क्या एक्शन कर रहे हैं या फिर किसने क्या वर्क किया, वो वर्ड्स एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स या डूइंग वर्ड्स। सो डूइंग वर्ड्स को पास्ट के लिए कैसे लिखना है ये हमें इस चैप्टर से पता चलता है। सो कैसे लिखते हैं हम डूइंग वर्ड्स को फॉर पास्ट? यस, वी एड ई डी, हम ई डी एड करते हैं डूइंग वर्ड को, डूइंग वर्ड के साथ ई डी को ऐड करते हैं, जैसे कि लुक। सो प्रेजेंट के लिए वो होता है लुक एंड फॉर पास्ट इट बिकम्स लुक्ड। फॉर प्रेजेंट इट इज वॉच, यानी कि प्रेजेंट के लिए डूइंग वर्ड वॉच होगा। सो पास्ट के लिए क्या होता है वो वॉच्ड। यस, सो वी एड ई डी with a doing word to show that the action took place in past। मतलब कि डूइंग वर्ड के पीछे हम ईडी ऐड करेंगे ये दिखाने के लिए कि ये जो एक्शन हुई है, ये जो डूइंग वर्ड है वो पास्ट के लिए यूज हुआ है। ओके, दैट इज फॉर यस्टरडे, और या फिर उससे पहले के डेज के लिए। सी, सो ये रहा, वी एड ed to most of the doing words when we talk about the past। so most of the यानी कि mostly सारे doing words के पीछे हम ed ऐड करेंगे so that कि जब भी हम past के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि jump, for now it is jump, then for past that is for then it is jumped, then shout, so it is shouted, lend, lended, and look, looked। Now again open your 1B notebook, that is your grammar notebook, and we will see an exercise। So question number 2, use the words in brackets। See, यहाँ पे ब्रैकेट, ये क्या है, इसे ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। सो ये जो ब्रैकेट है उसके जो वर्ड्स हैं वो हमें यूज करने हैं टू टॉक अबाउट यस्टरडे, यानी कि पास्ट के बारे में बात करने के लिए ये जो वर्ड्स हैं ब्रैकेट में उन्हें हमें यूज करना है। एंड आफ्टर यूजिंग देम वी हैव टू फिल इन दीज ब्लैंक्स, और फिर हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है। So let us start. First, I dash down the road yesterday, that is walk। So यहाँ पे ब्रैकेट में जो doing word है वो है walk। So I dash down the road yesterday। तो इसे पास्ट में दिखाने के लिए हमें यहाँ पे उसे यूज करना है, इस ब्रैकेट को। सो यहाँ पे वॉक है तो फॉर पास्ट टेंस टू शो दैट दिस इज इन पास्ट, मतलब कि यस्टरडे के बारे में बात करनी है तो क्या करेंगे हम? यस, इसे ईडी के साथ लिखेंगे, यानी कि पहले वॉक एज इट इज लिखेंगे एंड देन हम पीछे ई डी एड करेंगे, दैट इज वॉक्ड। I walked down the road yesterday। ठीक है, यानी कि मैं सीढ़ी नॉट सीढ़ी सॉरी, जो रोड है वहां पे मैं चल के गया था कल। सो आई वॉक्ड डाउन द रोड yesterday। नाउ सेकेंड, he
dance. Sorry, he blank to the music. और ब्रैकेट में दिया है डांस. So he blank to the music and bracket dance. तो क्या करेंगे हम? डांस को किसके साथ लिखेंगे? यस, ईडी के साथ. सो डांस. अब सी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ई हमें दे दिया है, सो अगेन ई डी नहीं लिखना है, सिर्फ डी ही लिखेंगे. डांस में यहाँ पर ई ऑलरेडी आता है, सो ये ई डी ऐड करने के लिए ई और डी वैसे नहीं लिखना है, डबल ई नहीं लिखना है, डायरेक्टली सिर्फ डी ही लिखेंगे. ठीक है. सो ही डांस्ड टू द म्यूजिक. सो म्यूजिक पे उसने डांस किया. सो क्योंकि हमने ईडी ऐड कर दिया है, दैट मीन्स कि ये पास्ट है, यानी कि यस्टरडे का है. वी डैश ए मूवी. फिर ब्रैकेट में है वॉच. ब्रैकेट में क्या है? वॉच. सो क्या आएगा यहाँ पर? वॉच्ड. यस. सो कल हमने मूवी देखी थी. वॉच्ड. We watched a movie. Now 4. Minnie dash out of the window and then look. So यहाँ पे क्या लिखेंगे? Looked. Yes. Look और फिर उसे ed के साथ लिखेंगे ताकि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में आए. मिनी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी मिनी ने विंडो के बाहर देखा. देन 5th, शी डैश एट मी, देन स्माइल. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? स्माइल्ड. यस, स्माइल्ड. अगेन यहाँ पे ई पीछे दिया है, सो सिर्फ डी ही हम ऐड करेंगे, डबल ई, यानी ई फिर वापस से ई डी नहीं लिखना है. स्माइल्ड कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे ई है तो सिर्फ डी ही हम ऐड करेंगे. सो शी स्माइल्ड एट मी. उसने मेरी तरफ स्माइल किया था. ओके. सो आई एम अगेन रिपीटिंग कि whenever we talk about yesterday, so we add ed to most of the doing words. हम मोस्टली सारे डूइंग वर्ड्स में ed ऐड करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो जो है एक्शन जो है वो पास्ट में हुई है, यानी कि वो yesterday में हुई है. ओके, yesterday या तो फिर उससे पहले के डेज में. Yes. So kids, this is all about today's class work. आज हमने was and were का रिवीजन किया and we also revised talking about yesterday or talking about the past. Okay. So yes, and ये आपको जो 2 एक्सरसाइजेज हमने की वो अपनी 1B नोटबुक में, यानी कि अपनी ग्रामर नोटबुक में लिखना है. ठीक है. और PDF मैंने शेयर ऑलरेडी कर दी है, सो दैट आपको अगर इसमें वीडियो में ना देखे तो आप उसमें से भी लिख सकते हो. ठीक है. यस. सो बाय बाय एवरीवन.